किसी भी इम्तिहान को पास करने के लिए पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा अहम है। इसी ज़िम्न में हमने पिछली क्लास में सन 2021 के उर्दू के पेपर 2 के पेपर को हल किया था। अब हम सन 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि प्राइमरी लेवल का है, इसको हल करेंगे और समझेंगे कि किस लेवल के सवाल यूपी टेट में उर्दू के आते हैं। चलिए पहले मैं मोटा मोटा बता दूं कि लिटरेचर के सवाल आएंगे, ग्रामर के भी सवाल आ सकते हैं, 2 या 3 सवाल ऐसे आते हैं जो कि पेडागोजी के होते हैं और 4 से 5 सवाल आपके पैसेज पे मबनी होते हैं। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हो रहा है कि ज़बानों के किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है। तो उर्दू जो है वो हिंद यूरोपीय ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल कि शेरुल अजम क्या है। शेरुल अजम ये शिबली नोमानी की किताब है। शेरुल अजम में शिबली ने अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए और फ़ारसी शायरी की तारीख़ पर बहस की। ठीक है, 4थी जिल्द में शिबली ने अपने तनकीदी नज़रियात भी पेश किए थे। तो शेरुल अजम क्या है, ये फ़ारसी शायरी की तारीख़ की किताब है। अगला सवाल है कि कलाम में किसी बात का वह सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो तो क्या कहलाता है। तो उसको हुस्ने तालील कहते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, तालील ऐसे होगा, हुस्ने तालील कहते हैं। जैसे प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। किसी भी दरिया की लहरों का साहिल पे आके टकराना, किनारे पे आके टकराना फितरी बात है, लेकिन शायर यानी मीर अनीस ने हुस्ने तालील से काम लेते हुए ये कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज चूँकि करबला के मैदान में प्यासी थी, इसलिए ये जो नहर फुरात है ये अपना सर आके साहिल पे पटक रही थी। हालांकि नदी साहिल से आके टकराती है, किनारे को टच करती ही है। बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, कोई बेचैन सरे खाक तड़पता होगा। देखिए ज़लज़ला आना आम सी बात है, लेकिन शायर हुस्न तालील से काम लेते हुए ये कह रहा है कि कोई आशिक ज़मीन के अंदर तड़पड़ा रहा है या फिर तड़प रहा है जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है। तो इस तरह से जब शायर शायरी में कोई ऐसी बात कहे जो असल में ना हो, लेकिन शायर ने शायराना जिद्दत के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया हो, तो उसे हुस्ने तालील कहते हैं। जैसे एक और मिसाल, आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा, आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। इसमें भी हुस्ने तालील है। अगला सवाल, कलाम में किसी मशहूर वाक़या, मकाम या रिवायत की तरफ जब इशारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे तलमीह कहते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या है कि उनको आग में फेंका गया था। तो अगर उस बात का ज़िक्र शायर अपने शेर में करे तो वो तलमी होगा। जैसे आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। तो यहाँ पे आग, इब्राहीम और नमरूद इसका ज़िक्र हो रहा है, यानी कि तलमी है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था क्योंकि उनसे एक ख़ास दरख्त के पास जाने से मना किया गया था, लेकिन उनकी बीवी हव्वा और वो चले गए, जिसकी वजह से उनको जन्नत से ज़मीन पे भेज दिया गया। तो इस बात को गालिब ज़िक्र कर रहे हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो यहाँ भी क्या है, तलमी है। इसी तरह एक और शेर है कि
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, इसमें भी सनत तलमी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगर आप देखें सवालों को, ये ग्रामर से था, ये भी ये जो सवाल था वो ज़बान की तारीख से था, और ये सवाल जो लिटरेचर से था ये आपका कवायद से था, यानी कि सनअतों से था। अब आते हैं एक और सवाल आपका ग्रामर से है। वो फेल जिसका काम करने वाला न हो, जैसे कापी लिखी गई, किसने लिखा नहीं मालूम, तो उसको फेले मजहूल कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ, तो फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे कलकत्ता में कायम हुआ था। इस कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के सदर जॉन गिलक्रिस्ट थे, जिनकी फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखा था। मजहब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने इज़्ज़तुल्लाह बंगाली के किस्से गुलबकावली का तर्जुमा भी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही किया था। इसी किस्से को बाद में पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम के नाम से मंजूम पैराए में पेश किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब अक्सर आपसे इम्तिहान में पूछ ली जाती है, तो कौन सी है, बागे उर्दू है। बागे उर्दू किसने लिखी, मीर शेर अली अफसोस ने लिखी, और ये किताब गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा है। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो मुसन्निफ़ीन हैं उनको आपको ख़ुसूसी तौर से याद रखना है, इनसे मुताल्लिक़ सवाल आता है। सवाल कैसे आएगा, कहेगा कि दर्ज झेल में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन में दे देगा मीर अमन, उसके बाद हैदर बख्श हैदरी, मीर शेर अली अफसोस, और एक दे देगा मास्टर रामचंद्र। तो जो शुरुआत के 3 मैंने नाम लिए वो तो फोर्ट विलियम कॉलेज में शामिल हैं, लेकिन जो मास्टर रामचंद्र हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं बल्कि दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह से सवाल आपको आएगा। तो इस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन के बारे में आप ख़ुसूसी तौर से याद रखिए। अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस जुमले में ये जो लफ्ज़ है कुछ, कुछ क्या है, तो ये ज़मीर तनकीर है। ऑप्शन 1 दुरुस्त होगा। यहाँ पे पेडागोजी का सवाल देखिए। तदरीसी अमल को मुअस्सिर और दिलचस्प बनाने का कौन सा तरीका ज़्यादा मौजू है। टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो मौजू की मुनासिबत से तदरीसी सामान की फराहमी, यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप TLM का यूज़ करें, तब आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग होगी। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 69, बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही, ये किस तरह का जुमला है, तो ये जुमला है माजी। बादल गरजता यानी पहले गरज चुका है, रहा। अब ये जो रहा है इसकी वजह से कंटिन्यूटी आ गई है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी माजी इस्तिमरारी है। बादल गरजता रहा, बिजली चमकती रही, तो ये माजी इस्तिमरारी है। गुबारे ख़ातिर किसके ख़ुतूत का मजमूआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत के मजमूए का नाम गुबारे ख़ातिर है। इसमें टोटल 2 दर्जन यानी कि 24 ख़ुतूत शामिल हैं, और ये ख़ुतूत हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे गए। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि गुबारे ख़ातिर के मकतूब इलैह कौन हैं, तो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये ख़ुतूत कहाँ लिखे गए, तो किला अहमदनगर जेल में लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 71, खामोश मुताले का अहम मकसद क्या है,
तो साइलेंट रीडिंग इबारत की तफहीम के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, ज़बान सीखने में, लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा उन्सुर फ़आल किरदार अदा करता है? भाषा सीखने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो वरासत और समाजी माहौल, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। अब ये बताइए किसका स्टेटमेंट है? डी इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ये मेरे ख्याल से वुडवर्थ ने कहा था कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से विरासत और समाजी माहौल ज़बान सीखने में सबसे फ़आल किरदार अदा करता है। अगला सवाल है, आग है औलाद इब्राहिम में नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? अभी मैंने मिसाल दे के ये समझाया था, इसमें सनत तलमी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, नमरूद का जिक्र हो रहा है, आग जलाई गई थी उसकी बात आ रही है, तो इसमें तलमी हो गई। अफसाना लाजवंती के तख्लीक़कार कौन है? बेदी का ये अफसाना है लाजवंती। अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट, भोला, तुलादान, ये सब बेदी के अहम अफसाने हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब क्या होगी? देखो, सबसे पहले वली दकनी, फिर मीर तकी मीर, उसके बाद गालिब और सबसे आखिर में इकबाल आएंगे। ये ज़मानी तरतीब जो तीसरे वाले ऑप्शन में दी गई है सही है। इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? इंद्र सभा उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है। उर्दू का जो पहला बाकायदा ड्रामा है वो इंद्र सभा है, और मसूद हुसैन रिजवी अदीब के मुताबिक उर्दू का जो पहला ड्रामा है वो राधा कन्हैया का किस्सा है, जो वाजिद अली शाह ने लिखा था। लेकिन जब आपको बाकायदा पूछे कि बाकायदा तौर पर उर्दू का पहला ड्रामा कौन है, तो अमानत लखनवी का इंद्र सभा है। हम और तुम कल सुबह सैर को चलेंगे, इस जुमले में मुब्तदा क्या है? तो हम और तुम, ये मुब्तदा है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? देखो, तुम बाज़ार से जाओ सब्ज़ी लाओ, ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है ना, तुम बाज़ार से जाओ सब्ज़ी लाओ, ये वाला जुमला दुरुस्त है। उर्दू को सरकारी दफ्तर में, सरकारी दफातर की ज़बान उर्दू को कब मुकर्रर किया गया? तो 1832 में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था। हाली ने गालिब पे कौन सी किताब लिखी? देखो, खतूत गालिब, ये तो खलीक अंजुम ने गालिब के खतूत को मुरतब किया था। और या गालिब शख्स और शायर, ये मजनू गोरखपुरी की किताब है। महासिन कलाम गालिब, ये किताब जो है अब्दुर्रहमान बिजनौरी की है। अब बचा यादगार गालिब। यादगार गालिब ये हाली ने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर किताब लिखी, यानी ये गालिब की सवाने उमरी है, मौलाना हाली ने लिखी, और इसमें हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। कवायद की तदरीस के ज़रिया किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है? देखिए, ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब मज़मून निगारी माना था, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जवाब ज़बान की सर्फ़ी व नहवी उमूर की बाकायदा तरबियत देना, ये ग्रामर टीचिंग का मकसद होना चाहिए। तो ऑप्शन डी ज़्यादा मुनासिब है। अब देखिए, गैर दरसी इक़्तिबास भी पूछता है, 3 से 4 नंबर, कभी कभी 5 नंबर भी पूछ देता है। तो यहाँ पे 82 से 85 तक के जो सवाल हैं वो गैर दरसी इक़्तिबास हैं। अब ये पैसेज आपको पढ़ना है और इससे मुताल्लिक़ सवाल को आपको हल करना है। जैसे बुद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहज़ीब में क्या थे? तहज़ीब का तसलसल था। उसके बाद अगला सवाल है, ब्राह्मणी निज़ाम की रस्म परस्ती और सख्त गिरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? बगावत की। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्ध मत ने हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए? तो मुरव्वजा इक़्तिदार व रिवायत को नए पहलू और नए रंग व आहंग से आशना कराया।
उसके बाद हक की जुस्तजू और इंसानी मसरत की तलाश में कौन से दो निज़ाम एक हो गए? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दूसरा वाला दुरुस्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से लिटरेचर के सवाल आ गए। तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी, और ये 1 अप्रैल 1936 को लखनऊ में मुनक़िद हुई थी। इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की, और उनका एक मशहूर स्टेटमेंट यहाँ से निकल के आया। ये कहते हैं कि हमें हुस्न का मेआर बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 87, 4 मिसरों की नज़्म क्या है? तो उसको हम रुबाई कहते हैं। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। ये स्टेटमेंट है, ज़बान के आगाज़ और इर्तिका से मुताल्लिक़ एक सवाल ज़रूर पूछता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली। ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। नज़्म के लुग़वी माने, ये सवाल पेपर 2 में भी पूछा था। तो लड़ी में मोती पिरोने के नज़्म कहते हैं। लड़ी में मोती पिरोना नज़्म है। 90 यानी आखिरी सवाल, हंसने वाले हंसते हैं, रोने वाले रोते हैं, इस जुमले में इसमें फ़ाइल क्या है? तो हंसने वाले और रोने वाले ये दोनों जो हैं वो इसमें फ़ाइल हैं, यानी ऑप्शन 3 दुरुस्त होगा। तो इस तरह से आपका पिछली बार ये आप देख पाएंगे, ये इसकी आंसर की 27/1/2022 को जारी हुई थी। यानी कि पिछली बार ये जो पेपर हुआ था इस लेवल का हुआ था। ये पेपर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दस्तयाब करा देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा कहाँ? हमारे इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा। नहीं मिले तो आप टेलीग्राम पे जा कर के सर्च करिएगा, स्पेलिंग से लिखिएगा तो आ जाएगा, हैदरी ऐसे लिखिएगा, हैदरी स्टडी। उसके बाद पॉइंट की स्पेलिंग तो आपको पता ही है ऐसे। ठीक है, तो ये हैदरी ऐसे लिखिएगा ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा।